मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर पार्ट वन। हर कोई कहता है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। इनके कहने पे हमने इन्वेस्टमेंट कर भी लिया, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि किस प्लानिंग के साथ और किस स्ट्रेटजी के साथ करें। या फिर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं कि दिमाग में प्लान तो है, लेकिन फिर भी एक स्टेप उठाने में डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं कहूँगा कि आप जिस भी किसी स्टेज में हैं, आपका बिजनेस ऑलरेडी है, या फिर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको बिजनेस में कुछ चेंज करना है, तो ये ऑडियो बुक समरी आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस ऑडियो बुक समरी को बनाया है ऑडियो बुक शेल्फ ने, और यहाँ पे आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला। आइए शुरू करते हैं। समरी मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर। याद रखिए, इस समरी को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर को लिखा है गैरी केलर और उनकी टीम ने। इस समरी की अगर हम बात करें तो ये समरी आपको फाइनेंशियली वेल्दी बनने की तकनीक सिखाएगी। ये समरी आपको इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड डिफरेंट वर्किंग मॉडल्स के बारे में एक डीप नॉलेज देती है। ये मॉडल्स टाइम के साथ रियल स्टेट में इन्वॉल्व हुए हैं, और इस समरी में आपको इन सभी मॉडल्स के बारे में वन बाय वन बताया गया है, ताकि आप अपने रियल स्टेट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। ये वर्किंग मॉडल्स वो गाइडलाइंस हैं जो रियल स्टेट इन्वेस्टर की गलतियों से सबक लेके बनाई गई हैं। इस समरी को पढ़ने और सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपसे पहले लोगों ने क्या क्या गलतियां की थी, ताकि आप इन गलतियों को रिपीट ना करें, और आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई सुनी सुनाई बातों की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। खासकर बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है, तो एक तरीके से ये समरी आपके लिए एक गाइड का काम करती है, जो आपको इन्वेस्टमेंट की हकीकत बताती है, आप चाहे नए इन्वेस्टर हों या पुराने। ये समरी आपको रियल स्टेट इन्वेस्टिंग के हर स्टेप पर गाइड करेगी। इस समरी में जो तकनीक्स दी गई हैं, इन्हें अप्लाई करके आप अपनी कैश फ्लो और इक्विटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये समरी आपको अपनी नेटवर्थ ग्रो करने और पैसिव इनकम को मेंटेन करने के बारे में मदद करेगी, क्योंकि नेटवर्थ ही हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल वेल्थ डिसाइड करती है। इसलिए ये समरी उसे इंक्रीज करने पर फोकस करती है। तो आइए जर्नी को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पर्सनल मिथ। इट डजेंट मैटर इफ आई वांट और नीड इट, आई जस्ट कांट डू इट। ज़्यादातर लोग किसी चीज़ को ट्राई करने से पहले ही इसका फ्यूचर बता देते हैं, यहाँ तक कि वो ट्राई करने से भी डरते हैं, और इस तरीके से इनके फाइनेंशियल वेल्दी होने की पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपका भी यही माइंडसेट है, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी के साथ समझौता कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल पोटेंशियल को दो तरीकों से देखते हैं: फाइनेंशियली प्रोबेबल और फाइनेंशियली पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी थिंकर अपनी पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट पोटेंशियल की बेस पर किसी भी फाइनेंशियल सक्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी कैलकुलेशन रियलिस्टिक होती है, और इसीलिए वो अक्सर ज़्यादा फाइनेंशियल वेल्थ अचीव नहीं कर पाते। और इसीलिए कोई भी पहले से बता सकता है कि इस टाइप के लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ पॉसिबल थिंकर जितना चाहे उतनी फाइनेंशियल वेल्थ अचीव कर सकते हैं। इन्हें अपने पोटेंशियल पर पूरा भरोसा होता है। ये इस बात को मानते हैं कि फाइनेंशियल वेल्दी होना इनकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ना कि पास्ट पर। तो इस टाइप के लोग लाइफ में काफ़ी ग्रोथ करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियली वेल्दी बनना है तो पॉसिबल थिंकर बनो, जैसे कि ये कहानी ट्रिमल क्रो की है, जिसने फाइनेंशियली वेल्दी बनने के लिए पॉसिबल थिंकिंग को अप्लाई किया। ट्रिमल क्रो अपनी 7 बहन भाइयों के साथ डलास में रहता था। गरीबी इतनी थी कि इसकी फैमिली को गर्म पानी तक मुयसर न था। इसके बावजूद भी ट्रिमल ने अपनी काबिलियत में कभी डाउट नहीं किया, कभी शक नहीं किया। उसने लाइफ में काफ़ी ग्रोथ की। 1948 में ट्रिमल ने जब रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो उसे लगा कि अब वो फाइनेंशियली वेल्दी बन सकता है। रियल स्टेट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके की भरमार थी, और ट्रिमल सही वक्त का वेट करता और हर गोल्डन चांस को लपक लेता था, और किसी भी मौका को हाथ से जाने नहीं देता था। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि कर्जा लेकर और प्राइवेट इन्वेस्टर की मदद से वो काफ़ी आगे जा सकता है। उसने डिसाइड किया कि अब वो शॉपिंग मॉल्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा।
जो कि उन दिनों एक प्रॉफिटेबल डील मानी जाती थी। 1955 तक शॉपिंग मॉल्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे और ट्रिमल का बिजनेस भी पीक पर पहुंच गया। 1960 तक ट्रिमल मुल्क के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक बन गया। इसका बिजनेस लगातार ग्रो करता गया और 1980 तक ट्रिमल यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी मैनेजर बन चुका था। लेकिन ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ट्रिमल को अपनी पोटेंशियल का एहसास हो चुका था। आज के टाइम में ट्रिमल क्रो कंपनी एक बड़ी कमर्शियल कंपनी है जो काफ़ी लोगों को रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्रिमल क्रो की सक्सेस इसकी पॉसिबिलिटी थिंकिंग पर बेस्ड है। उसने अपने पास्ट या प्रेजेंट की बेस पे अपनी फ्यूचर को डिसाइड नहीं किया था। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने एक ग्रेट फाइनेंशियल वेल्थ अचीव की जो लगातार साल दर साल बढ़ती गई। वो समझ चुका था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे खुद के पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक प्रॉपर वर्किंग मॉडल फॉलो किया और दूसरों के पैसे से इन्वेस्ट किया जिससे उसे खूबसूरत कैश फ्लो मिला। हालांकि क्रो की कहानी में सब कुछ इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उसने जो मेहनत की और जो रिस्क लिया उसका उसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और ये सच है कि बिना रिस्क लिए हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी अपनी पोटेंशियल पर शक ना करें। अगर आप चाहो तो आप भी ट्रिमल क्रो की तरह फाइनेंशियली वेल्दी बन सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।